नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। जैसा कि आप सब लोग वेट कर रहे थे डोमाल विंडो मेकिंग के पार्ट 2 का, तो ये वीडियो जो है वो मैंने डोमाल मेकिंग का पार्ट 2 जो है ये उसी बारे में ये वीडियो बनाई हुई है कि आगे का जो पार्ट है वो कैसे होता है, विंडो जो है वो कैसे इंस्टॉल होती है। लेकिन शायद इतना गैप होने की वजह से पहली वीडियो और इस वीडियो में शायद आप पहले की कुछ चीज़ें भूल गए होंगे, तो एक बार पहले की झलक देख लेते हैं। तो पहले के भाग में हमने दिखाया था कि जो शटर्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो अब इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि ट्रैक्स को हमको कैसे ट्रैक बनाते हैं, हम ट्रैक को कैसे जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम ट्रैक को जगह पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ट्रैक को इंस्टॉल करने के बाद जो शटर्स हैं उनको हम कैसे अंदर डालते हैं विंडो के, और विंडो कैसे रेडी हो जाती है। इसमें मैं आपको लॉक भी जो है वो भी कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ डोमाल विंडोज़ के हार्डवेयर कैसे फ़िट करते हैं उसके बारे में। तो उसमें क्या होगा कि आपको कैसे हार्डवेयर फ़िट करते हैं वो आपको उसमें पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको विंडो कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे शटर डालते हैं, कैसे ट्रैक बनाते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी एक्चुअल साइट है। ये लिविंग रूम की विंडो है, ये बेडरूम 1 की विंडो है, फिर एक बेडरूम 2 की विंडो है और बेडरूम 3 की विंडोज़ है। टोटल 4 विंडोज़ हैं। अब ये जो है ये बेडरूम 2 है और इसके बगल में बेडरूम 3 है। अब इन चारों जगह पर हमें स्लाइडिंग विंडोज़ लगानी है। तो पहले हम एंगल में होल कर लेंगे। ये जो एंगल है इससे हम ट्रैक्स को जॉइन करेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग होती है। इससे जब हम जॉइन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से ट्रैक के नीचे जो ग्रूव बना होता है उसके अंदर वो चला जाता है। देखिए ये इस ग्रूव में डालकर हमने स्क्रू कर देना है। ये स्क्रू हो गया। ड्रिल करने के बाद में इसको हमने एंगल को वहाँ पर टाइट कर लिया। अब इसी तरह से जितने भी ट्रैक्स होंगे हर ट्रैक में हमें स्क्रू जो है वो एंगल जो है वो स्क्रू से टाइट कर लेने हैं। और ये हम या तो बॉटम के दोनों या फिर साइड के दोनों जैसे कन्वीनियंट हो तो उसमें हम एंगल टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपको इजी पड़े और कन्वीनियंट पड़े जॉइन करने के लिए तो उस हिसाब से आप एंगल बांध लीजिए। सरफेस पर हल्की सी फाइल चला दें कि अनवांटेड अगर कोई कचरा हो या रेसिड्यू हो तो वो निकल जाए। अब उसके बाद में एंगल को देखिए इस तरह से इंसर्ट करते हैं। ये इस तरह से इंसर्ट हो गया एंगल। अब उसमें ऊपर से स्क्रू किया आपने, ये ड्रिल करके ऊपर से स्क्रू कर दिया। ये काफ़ी इजी है एंगल को ट्रैक में बांधना, बहुत ही आसान है। आप इसको सिर्फ साइज़ में काट लीजिए, जो स्लॉट है उसके साइज़ के हिसाब से आप एंगल काट लीजिए और उसको अंदर इंसर्ट करके ड्रिल कर कर स्क्रू कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि एंगल जो है वो सारे ट्रैक्स में बंध चुका है। तो अब ये एंगल फिट करने के बाद हम इसके जो फ्रेम्स हैं ट्रैक के वो बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से इंसर्ट कर दिया हमने एंगल में दूसरा ट्रैक, और ये ऊपर की तरफ से इस तरह से, और जो डिग्री है उसको जॉइन करके हम स्क्रू कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से अभी हमने इंसर्ट किया, ये डिग्री मिल गई।
अब हम स्क्रू कर देंगे इसे। इसी तरह से जो चारों कॉर्नर्स पर हम जो है जॉइन कर लेंगे और फ्रेम जो हमारा है वो इसी तरह से जॉइन करने के बाद रेडी हो जाएगा। तो इसमें अगर छोटी विंडो है तो आदमी अकेले भी कर सकता है, और बड़ी विंडो में जो है वो 2 लोगों की हेल्प लगती है इसमें। अगर आप बड़ी विंडो बना रहे हैं तो कम से कम 2 लोग चाहिए इसे सेट कर रेडी करने के लिए। अकेले फ्रेम रेडी करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर बड़ी विंडो है तो। अब ये जितनी भी विंडोज़ हैं इन सब की साइज़ जो है वो करीब 11 फुट चौड़ाई है और 5 फुट से 6 फुट तक की जो है वो हाइट है विंडोज़ की। तो उसके लिए 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इस तरह से अब हमारा जो फ्रेम है वो आप देख सकते हैं कि तैयार हो गए हैं। ये बड़े बड़े जो फ्रेम्स हैं ये रेडी हो गए हैं। अब इसे जगह पर इंस्टॉल करने के पहले हमें उस जगह को जो है वो साफ़ कर लेना है। अब इस जगह पे ये इंस्टॉल होने वाला है तो हम उसे पहले क्लीन कर लेंगे कि कोई डस्ट नहीं हो, नीचे कुछ कचरा नहीं हो। जैसे पेंटिंग का काम होता है तो पीओपी होता है या फिर सीमेंट कुछ लगा होता है तो जिससे विंडो जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए हम उस जगह को जो है वो क्लीन कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे कि कॉर्नर जो जॉइंट है ऑफसेट मार्बल का, वहाँ पर हम सिलिकॉन को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप साइड्स में 1-2 फीट की हाइट से भी अगर आप मार देते हैं सिलिकॉन साइड में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे के पार्ट में आपको पूरी लेंथ पे आपको सिलिकॉन मारना चाहिए। और ऊपर अगर आप नहीं मारते अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे के पार्ट में आपको मारना ज़रूरी है। नीचे के पार्ट में पूरा लेंथ पे मारना चाहिए। साइड में जो है वो आप 2 फीट से 3 फीट तक मार सकते हैं या फिर पूरा भी मार सकते हैं, जो आपके लिए सही पड़ता हो उस तरह से आप उसको सिलिकॉन को मार सकते हैं। अब सिलिकॉन मारने के बाद जो है वो हम फ्रेम्स को विंडोज़ की जगह पर हम फ्रेम को डाल देंगे। बड़े फ्रेम्स के लिए देखिए 2 लोगों की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। अब ये बड़ा फ्रेम था तो इसे पहले जगह पर ले आए। तो पहले देखिए फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए पहले आपको फ्रेम को विंडो से बाहर निकालना होगा। तो अब ये विंडो से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद फिर इसे हम जगह पर लेंगे जहाँ पर हमने सिलिकॉन अप्लाई किया हुआ है, और इसे अंदर की तरफ ये हमने ठोक दिया। अब अंदर की तरफ हमने इसको ठोक कर अब हम इसकी जो स्क्रूइंग है वो हम कर लेंगे। तो पहले होल ड्रिल करेंगे। अब ये पहला जो होल है वो हम ड्रिल कर रहे हैं मार्बल में। अब मार्बल में ये हैमर मशीन से ड्रिलिंग हो गई। अब इसके बाद देखिए हम ये वॉल प्लग में थोड़ा सा सिलिकॉन लगाकर एसएस की स्क्रू है, अब इसे हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये अंदर इंसर्ट करने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। अब इसमें आप फ़िलिप हेड स्क्रू भी ले सकते हैं। अब हम कई जगह पर जो है फ़िलिप हेड स्क्रू यूज़ करते हैं क्योंकि मशीन से स्क्रू टाइट करने में वो इजी पड़ता है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्क्रू इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करने पर इजी होते हैं, बट यहाँ पर हमने माइनस हेड यूज़ किया हुआ है। अब देखिए ये हम शटर्स को जो है वो जगह पर लाकर रख देंगे विंडो में डालने के लिए। तो जो ट्रैक लग जाने के बाद ये हमने शटर्स ला दी जगह पर। तो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि शटर आपको पहले जो है वो ट्रैक के ऊपर तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ इंसर्ट करते हैं। तो ऊपर की तरफ इंसर्ट करने के बाद उसे उठाकर फिर नीचे वाले ट्रैक में डाल देते हैं। तो ये पहले आप अंदर से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ऊपर की तरफ ट्रैक में डाल देंगे, फिर नीचे से उठाकर नीचे के जो ट्रैक है उसके ऊपर इसे रख देंगे। अब ये विंडो जो है वो लग चुकी है, शटर्स जो हैं वो अपने जगह पर आ गए हैं। अब आपको जो भी हार्डवेयर लगाने हैं इसमें पेंडिंग हार्डवेयर
वो आप लगा सकते हैं। यू गाइड तो आपको पहले ही लगानी पड़ती है। अब उसको यू गाइड के अलावा जो है वो आप इंटरलॉक कैप, फिर उसके बाद में डस्ट पैड, फिर आप लॉक गाइड, ये सारे जो हार्डवेयर्स हैं वो आप अब लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर विंडो लगानी थी सारी जगह पर विंडो लग चुकी है। चारों भी जो विंडो की जगह थी जहाँ पेंडिंग था, उस चारों जगहों पर हमने विंडो लगा दी है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी विंडो में हमने 2 ग्लास के शटर लगाए हैं, तो लुक जो है वो इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। कम शटर दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ग्लास जो है वो ज़्यादा दिखता है। अब हम लॉक लगा लेंगे, तो पहले ये जो कैप होता है ऊपर, ये कैप हम निकाल लेंगे। कई बार ये कैप लगा हुआ आता है लॉक्स में और कई बार इसे बाद में लगाते हैं। अब लगा के पहले हम ये एलन की लूज़ कर लेंगे इसकी, और लॉक को इसके स्लॉट में इंसर्ट कर लेंगे। अब ये लॉक को इसके स्लॉट में जब हम इंसर्ट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से कुछ, हम जब उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे स्लॉट में डालकर, फिर स्लॉट में डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे बाहर से जो इसका हुक होता है वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो हुक लगाने का तरीका देखिए इस तरह से होता है। साइड की तरफ से आपको हुक जो है वो स्लॉट के अंदर डालना है और फिर अंदर की तरफ से आपको एलन की से उसे टाइट कर लेना है। अब ये हमारा जो लॉक है वो लग गया है। अब आपको सिर्फ सामने की तरफ से ये जो हुक है इसको फंसने के लिए स्लॉट बनाना होगा और उसका स्लॉट का कवर जो है वो लगाना होगा। तो जब आप ये लगा देंगे तो ये जो लॉक है वो स्लॉट कवर में जाकर फंस जाएगा और लॉकिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से वो स्लॉट कवर में इस तरह से जाकर फंस जाएगा और लॉकिंग हो जाएगी। फिर आप जब नीचे खींचेंगे तो वो कवर से बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे जुड़ी हुई कोई क्वेरी हो या कुछ आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट में मुझे दे दीजिए, या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने का। धन्यवाद।